Okay, am I audible? ओके, यस सर। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आरए के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आरए के अंदर और या आरए फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो क्या रहता है? ऑल एक्सेप्ट फॉल्स पॉजिटिव आरए। तो वहां पे आपको ऑप्शंस क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आईबीडी, आईबीडी। ओके, ऑल एक्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ऑल एक्सेप्ट फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव की पूरी लिस्ट बताई थी, उसमें कहीं पर भी मैंने आईबीडी का नाम नहीं लिया था। इतनी बड़ी लिस्ट में कहीं पर भी हमने आईबीडी का नाम नहीं लिया था। तो यहाँ पे आईबीडी फॉल्स पॉजिटिव शो नहीं करता है। ओके, अगर आर ए फैक्टर्स की बात करें तो आर ए फैक्टर के लिए जैसे कि मैंने, सॉरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे कि मैंने बोला अभी, आर ए फैक्टर्स देखते हैं। आर ए फैक्टर्स की सेंसिटिविटी कितनी है? 75 टू 80%। 75 टू 80%। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए? मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इट इज एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज। और कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज नेक्स्ट मैं बताता हूँ। हाउ टू डायग्नोस द केस ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। देन सेकंड, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस। बट स्पेयर किसको करता है? ये स्पेयरिंग वर्ड को स्पेसिफिक रखना। स्पेयर मींस दी, इसको अफेक्ट नहीं करता है। किसको? डीआईपी, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को स्पेयर रखता है, मींस दी अफेक्ट नहीं करता है। थर्ड इज दी आरए फैक्टर। फोर्थ इज दी रूमेटॉइड नोड्यूल। फिफ्थ इज रेडियोलॉजिकल चेंजेस। रेडियोलॉजिकल चेंजेस, एंड रेडियोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा? जॉइंट इरोजन, जक्स्टा आर्टिकुलर, जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, एंड अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और ये 5 पॉइंट आपको याद नहीं है, ये पिछली बार भी मैंने एग्जाम में बोला था जो हमारा बैच चल रहा था। तो सीधा का सीधा हमारे जो आरओ का एग्जाम था, रिसर्च ऑफिसर, जो सीसीआरएस से कंडक्ट हुआ था, उस एग्जाम में पहला क्वेश्चन ही यही था कि इनमें से कौन सा पॉली की जगह पॉसी कर रखा था। उन्होंने एक वर्ड चेंज किया था केवल, बाकी चारों के चारों पॉइंट सिमेट्रिकली जॉइंट इरोजन को मेंशन किया हुआ था, जक्स्टा आर्टिकुलर इरोजन को मेंशन कर रखा था, रूमेटॉइड नेट्रियल को मेंशन कर रखा था, एंड पॉसी आर्थराइटिस मेंशन कर रखा था। तो लोगों ने टिक क्या किया वहां पे? जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस। बट यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो डेफिनेटली आपको करके ही जाने चाहिए। ये डायरेक्टली ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? तो ये आपको पता होने चाहिए।
देन नेक्स्ट एक इसी तरीके से एक ग्रेडिंग का जैसे कि ये तो एब्सोल्यूट डायग्नोसिस का हुआ, यहाँ पे लिख सकते हो इट इज ए एब्सोल्यूट डायग्नोसिस, एब्सोल्यूट डायग्नोसिस। ओके, एक आता है हमारा स्केलिंग सिस्टम, हर एक के लिए स्केलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे स्केलिंग किसने कर रखी है, एसीआर की 2010 की ये स्केलिंग है। हर डिजीज की स्केलिंग हो रखी होती है जिससे कि हम कोई भी केस को डायग्नोस अर्ली कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली आ रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6/10 का क्राइटेरिया है यहाँ पे। मैं अभी तक कई बार क्राइटेरिया बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6/10 का क्राइटेरिया है। फर्स्ट पॉइंट, अब जो ग्रेडिंग है वो ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट, इट इज द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। देखिए पूरा का पूरा आए ये जरूरी नहीं है, अपने लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, बट नॉलेज रहनी चाहिए तो इसलिए बता रहा हूँ। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, अगर वन लार्ज जॉइंट वन लार्ज जॉइंट लाइक दी शोल्डर, हिप, नी, एल्बो, एंकल, कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो क्या कहेंगे, 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर 2 से 10, 2 to 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उनको कितने नंबर देंगे, गिविंग 1 मार्क्स। इफ 1 to 3 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक पीआईपी जॉइंट, एमसीपी जॉइंट, एमटीपी जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, then it gives 2 marks. If 4 to 10 small joint involvement, then gives 3 marks. If greater than or equal to greater than 10 small joint involvement, then gives 5 marks. ओके, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट आता है, ये टोटल 4 पॉइंट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में मार्किंग कैसे रहेगी, एब्सेंट ऑफ द आरए, absent of the anti-CCP antibodies, then give 0 marks. If one or both increase, if one or both increase greater than three upper, 3 times upper normal limit, अपर नॉर्मल लिमिट से ज्यादा हो, क्योंकि हम आरए फैक्टर दो तरीके से करवाते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जो नॉर्मल अपर लिमिट से 3 टाइम ज्यादा हो अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कितना मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स। ओके, एंड अगर यही सेम कंडीशन वन और बोथ increase by the greater than 3 upper normal limit, in one sample, then it is given the 3 marks. Like third is acute phase reactant, acute phase reactant, acute phase reactant आपको सबको पता है ESR and CRP। अगर नेगेटिव है तो इसको क्या नंबर देंगे, 0 मार्क्स। वन वन और बोथ इंक्रीज, इट गिव्स 1 मार्क्स। इसी तरीके से ड्यूरेशन लेस देन 6 वीक से प्रॉब्लम है तो इसको हम कितना मार्क्स देंगे, 0 मार्क्स। एंड ग्रेटर देन 6 वीक
से प्रॉब्लम है तो इसको हम कितने मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स। तो हर एक की टोटल करोगे तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे इसके 10। आप टोटल करके भी देख सकते हो, 1 2 2 एंड 3 5 5 एंड 5 टोटल 10। तो 10 में से कितने मार्क्स होने चाहिए हमारे लिए डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए, इट इज 6। अगर 6 से ज्यादा है तो हम केस को कह सकते हैं कि आरए हो सकता है। ठीक है, देन आरए फैक्टर्स में आगे नेक्स्ट चीज है जो रूमेटॉइड फैक्टर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट करता है। तो मेनली हमारे को पता होना चाहिए लंग इन्वॉल्वमेंट के बारे में। एंड यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, प्लूरल इफ्यूजन, जो कि क्या रहता है, एक्सुडेटिव टाइप का रहता है, एक्सुडेशन एक्सुडेटिव टाइप का रहता है। यहाँ पे जो एक्सुडेशन मिलेगा वहां पे ग्लूकोज लेवल डिक्रीज मिलेगा, प्लूरल फ्लूइड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज मिलेगा। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन के साथ में नोड्यूल्स भी मिल सकता है। नोड्यूल को क्या बोलते हैं हम, प्लूरो पल्मोनरी, प्लूरो पल्मोनरी नोड्यूल्स, प्लूरो पल्मोनरी नोड्यूल्स। एक करेक्टरिस्टिक नाम पूछा जाता है जिसका नाम क्या है, कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम, एंड कैप्लन सिंड्रोम किसको बोलते हैं, वेयर रूमेटॉइड रूमेटॉइड नोड्यूल रूमेटॉइड नोड्यूल इन pneumoconiosis patient pneumoconiosis patient rheumatoid nodules seen in pneumoconiosis patient, especially कौन सा pneumoconiosis, most commonly seen in the silicosis known as a Kaplan syndrome। इसको एक बॉक्स में डाल के रख लीजिएगा, कभी भी इससे क्वेश्चन आए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लंग्स के बाद में हमारा आता है कार्डियक। एंड कार्डियक में आपको पता है यहाँ पे क्या करेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, देन ब्लड, ब्लड में क्या डेवलप होगा, एनीमिया। एंड एक चीज वापस से बता देता हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो मैं हमेशा बोलता हूँ, एनीमिया जो यहाँ पे डेवलप होगा वो कौन से टाइप का होगा। और ये क्वेश्चन अभी फेवरेट चल रहा है, कौन से टाइप का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी भी भूलना मत, इंक्रीज दी TLC level and increase the platelet count, increase the TLC and increase the platelet count। ठीक है, जिस तरीके से कैप्लन सिंड्रोम समझाया है, ये सिंड्रोम और आ रहा है आपके सामने, इसको भी रेड में लिख लीजिए, फेल्टी सिंड्रोम। व्हाट इज फेल्टी सिंड्रोम, ट्रायो है, न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज, न्यूट्रोपीनिया प्लस स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली plus rheumatoid arthritis known as a Fetty syndrome। That's it। अब कुछ डिफॉर्मिटीज बाय नेम पूछी जाती हैं। डिफॉर्मिटीज बाय नेम पूछी जाती हैं कि ये आरए की है या नहीं है, ऑल एक्सेप्ट करके पूछा जाएगा। तो कौन कौन सी डिफॉर्मिटी आरए के अंदर देखने को मिलती है हमारे को, तो वो है हमारी स्वान
नेक डिफॉर्मिटी, बॉटनियर डिफॉर्मिटी, जेट लाइन डिफॉर्मिटी, जेट लाइन डिफॉर्मिटी एंड पियानो की मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी बाय नेम पूछी जाती हैं और हमको पता नहीं चाहिए ये सारी की सारी किसके अंदर देखने को मिलती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। आप इनके गूगल करके इनके स्वान की डिफॉर्मिटी किस तरीके से देखने को मिलती है, बॉटनियर्स नोड्यूल किस तरीके से हमको देखने को मिलता है, जेट लाइन डिफॉर्मिटी किस तरीके से देखने को मिलती है, ये सारे के सारे आप गूगल पे एक बार इमेजेस जरूर देख लेना, तो आपको वो इमेजेस आपके उसमें रहेगी, ठीक है। एक वर्ड आता है हमारा, एक वर्ड आता है जैकॉब्स आर्थोपैथी, जैकॉब्स आर्थोपैथी मीन्स दी, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ मेनली जो वर्ड आएगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी वो कैसी होती है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल जॉइंट डिफॉर्मिटी, रिवर्सिबल जॉइंट डिफॉर्मिटी, लाइक कौन कौन सी रिवर्सिबल हो सकती है, लाइक दी अल्नर डेविएशन, ulnar deviation of the 2 to 5 fingers, या फिर सेकंड थिंग क्या रिवर्सिबल डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, सबलक्सेशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, सबलक्सेशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एमसीपी जॉइंट। एंड यहाँ पे आर्थ्रोपैथी डेवलप हुई है, तो यहाँ पे क्लासिकली हमारे को क्या देखने को मिलेगा, रूमेटॉइड फीवर, रूमेटिक फीवर, okay, this is the all about the seropositive. Now topic is seronegative arthritis, seronegative arthritis, जहाँ पे seronegative means the absent of the rheumatoid factor known as a seronegative arthritis। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को seronegative में, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, B27 HLA B27 पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेनली फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट मिलती है, ये मेनली यंग्स में देखने को मिलता है जो कि लेस देन 40 इयर्स ग्रुप में देखने को मिलेगा, ओके। ये मेनली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड ओलिगो आर्थराइटिस डेवलप करता है, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक्सियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड sacroiliac joint involvement, sacroiliac joint involvement देखने को मिलता है। यहाँ पे टेंडन इन्वॉल्वमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथेनासाइट्स, एंथेसाइटिस डेवलप देखने को मिलता है।
इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? Examples of the seronegative arthritis like ankylosing spondylitis, reactive arthritis. Third, psoriatic arthritis. Fourth, enteropathic arthritis. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन गया आपका पहला कि ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट करके ही पूछा जाता है हमेशा, ऑल एक्सेप्ट सीरो नेगेटिव। तो हमारे को पता होना चाहिए फर्स्ट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस आर दी सीरो नेगेटिव, रिमेनिंग आर दी सीरो पॉजिटिव। तो सीरो नेगेटिव किसको बोलते हैं? जहां पे आरए फैक्टर्स नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि मेनली किसमें देखने को मिलता है? मेल्स में। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पूछी जाती है आईओसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई। एंड एमआरआई में हमें को क्या मिलेगा? मेनली इडिमा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई। एंड यहाँ पे दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है हमारा शॉबर्स टेस्ट, और बाय नेम पूछा जाता है शॉबर्स टेस्ट यूजफुल इन दी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पहला क्वेश्चन, शॉबर्स टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो आप मेनली हमारे गूगल पे कर सकते हैं या उसमें देख सकते हैं। मेनली क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था सीरो नेगेटिव क्या होता है, एक्सिस जॉइंट इन्वॉल्वमेंट को देखता है। तो यहाँ पे जो अगर पेशेंट को हम कहेंगे झुको आगे की तरफ, तो ये जो एंगल डेवलप होता है, ठीक है ना, एक्सटेंशन देखने के लिए करते हैं। तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो वो आप गूगल कर सकते हैं। मेनली एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन देखने के लिए करते हैं। ठीक है, शॉबर्स टेस्ट यूजफुल इन दी, बाय नेम अपने को पता होना चाहिए, शॉबर्स टेस्ट यूजफुल इन दी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सेकंड इज दी बम्बूज स्पाइन सीन इन दी, स्टिफ स्पाइन है, बम्बूज स्पाइन सीन इन दी एंकाइलोजिंग स्पाइन स्पॉन्डिलाइटिस। तो जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने है। देन नेक्स्ट इट इज राइटर सिंड्रोम, राइटर्स सिंड्रोम या राइटर्स आर्थराइटिस। अब एक चीज और, राइटर्स आर्थराइटिस जैसे कि मैंने बताया था अभी, राइटर्स में क्यों डेवलप होता है? इट इज डेवलप आफ्टर द इंफेक्शन, आफ्टर द इंफेक्शन, जो कि मेनली 1 to 4 वीक्स आफ्टर डेवलप होता है क्या? आर्थराइटिस। ओके, जो इन्फेक्शन है लाइक जीआईटी से हो सकता है, जीआईटी और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो मेन इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है जीआईटी का? मोस्ट कॉमन जीआईटी इन्फेक्शन इज सेजिला causing the writer's arthritis, sagilla, and genitourinary tract. Most common is the chlamydia. Other infection in GIT is salmonella. यहाँ पे मेनली हिस्ट्री में देखने को मिलती है कि हिस्ट्री ऑफ द एंडेमिक जोन, हिस्ट्री ऑफ द एंडेमिक जोन्स देखने को मिले तो वहां पे आप टिक कर सकते हो केस ऑफ द रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिलता है, ट्रायड जो इंपॉर्टेंट है, हर एक सिंड्रोम का एक ट्रायड आप बना के रखिए।
तो यहाँ पे जो रिएक्टिव आर्थराइटिस का ट्रायड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है आर्थराइटिस, सेकंड इज दी यूवियाइटिस एंड लास्ट वन इज दी यूरेथ्राइटिस। urethritis. In female, it may be cervicitis. यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, तो ट्रायड आपको याद रखना है। इसके अलावा राइटर्स में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, अच्छा राइटर को याद रखने का तरीका मेरा क्या है, जो राइटर होता है हर टाइम लिखता रहता है तो फिंगर्स में पेन होने लगेगा, तो आर्थराइटिस डेवलप होगा। जब लिखता रहेगा कंटिन्यूअसली तो आईज के अंदर यूवियाइटिस डेवलप होगा। एंड जब भी बच्चे का एक्सक्यूज देखा होगा, जब भी हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो क्या एक्सक्यूज बनाता है, गो टू वॉशरूम, तो यहाँ पे यूरेथ्राइटिस, इस वजह से राइटर्स का याद रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट symptom is the oral ulcer, oral ulcer. Second is the succinate balanitis, important symptom है succinate balanitis, balanitis एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजीज, जिसकी वजह से जो फिंगर्स है किस शेप की दिखाई देंगी, ये स्पेसिफिक वर्ड है सॉसेज dactylitis, सॉसेज dactylitis। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड डेवलप होता है, जो सिम्टम राइटर्स आर्थराइटिस में देखने को मिलता है, इट इज किरेटोडर्मा बेलेनर्जिका। किरेटोडर्मा बेलेनर्जिया। ओके, अगर हियरिंग का देखा जाए, हियरिंग में कंडक्टिव डीफनेस देखने को मिलेगी, कंडक्टिव डीफनेस। ओके, so this is all about the writer's arthritis. Then next, psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली सीन विद दी एसिमेट्रिकल, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स तो सेम ही रहेंगे ना, कभी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। बट सोराइटिक आर्थराइटिस में हमारे को एसिमेट्रिकल ऑडिको भी देखने को मिल सकता है, और हमारे को पॉली आर्थराइटिस विद सिमेट्रिकल आर्थराइटिस भी देखने को मिल सकता है, दोनों टाइप का देखने को मिल सकता है। तो हमारे को जो सोराइसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसके कॉम्प्लिकेशन से पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेशन, एंड कॉम्प्लिकेशन इज टेलेस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स, टेलेस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स मींस द कोलैप्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, जहां पे क्या होता है, कोलैप्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू की वजह से क्या डेवलप होता है हमारा, कोलैप्सिंग ऑफ द फिंगर्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सोराइटिक आर्थराइटिस। ओके, अब एक आपको टेबल वाइज क्लियर कर देता हूँ
ये टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कौन से में देखने को मिलता है, किसमें सिमेट्रिकल है और किसमें एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली हमारे को पता होना चाहिए OA का डिफरेंशिएट विद दी RA एंड RA डिफरेंशिएट विद दी सोराइटिक। ओके, तो फर्स्ट हमारे को क्या पता होना चाहिए, कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट करता है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, तो OA के अंदर कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अगर DIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैबर्डन नोड। हैबर्डन नोड। और अगर फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट मींस द बेस ऑफ द थंब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है हमारे को OA के अंदर। अगर PIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम कौन सा नोड बोलते हैं, बॉचर्स नोड। और ये दोनों ही नोड इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉचर्स नोड सीन इन दी PIP जॉइंट एंड हैबर्डन नोड सीन इन दी DIP जॉइंट। अब हमारे को OA के अंदर कौन से पता होनी चाहिए, स्पेयर्ड जॉइंट कि OA कौन से जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। फर्स्ट इज दी मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। अगर RA के अंदर बात करें तो जस्ट अपोजिट चलेगा कि यहाँ पे PIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली, MCP जॉइंट मोस्ट कॉमनली जहाँ पे यहाँ पे स्पेयर देखने को मिल रहा है, एंड रिस्ट जॉइंट जो कि यहाँ पे स्पेयर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो DIP जॉइंट मोस्ट कॉमन था वो RA के लिए क्या हो जाएगा, स्पेयर्ड जॉइंट। क्या हो जाएगा, DIP। तो जस्ट अपोजिट वाइज याद रख सकते हैं। सोराइटिक के अंदर एनी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नन ऑफ द जॉइंट स्पेयर्ड, नन ऑफ द जॉइंट स्पेयर्ड। ओके, ये चीजें क्लियर हुई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इट इज गाउट। एंड गाउट से कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है मेल फीमेल रेशियो। इट इज 20:1। इट इज 20:1 मींस मोस्ट कॉमनली सीन इन दी मेल्स, मोस्ट कॉमनली सीन इन दी मेल्स। डेवलप्स ड्यू टू दी, एक वर्ड इंपॉर्टेंट ये वापस से याद रखना है, मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन देखने को मिलता है। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से क्या डेवलप बनती है, टॉफी। इनका डिपोजिशन से क्या डेवलप होती है, टॉफी। अब सेकंड मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गाउट। तो इसका ये लेआउट याद रखना, फर्स्ट इज द ग्रेट टो, देन एंकल, देन subcutaneous tissues, subcutaneous tissues, then ligament, then ligament, and then kidney। अब कहेंगे सर इतना क्यों लिखा, तो एक चीज लिखो, मसल नेवर एवर इन्वॉल्व, नेवर एवर इन्वॉल्व, नेवर इन्वॉल्व्स दी मसल्स। तो इस तरीके से कट कर देना, नेवर इन्वॉल्व्स दी मसल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया सेकेंड इंपॉर्टेंट स्लाइड पे बन जा रहा हूं कि अगर एक्यूट गाउट है, एक्यूट गाउट है पेशेंट को, तो वहां पे जो यूरिक एसिड लेवल है, यूरिक एसिड
लेवल है वो कैसा मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। तीनों टाइप का मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड नॉन सॉरी डिक्रीज मिलता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है, हम सोचते हैं कि एक्यूट गाउट है, मींस कि हम किसको टिक करेंगे कि वहां पे यूरिक एसिड लेवल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज के लिए ही सोचेंगे, बट हम किसको भूल गए कि उसने एग्जामिनर ने क्या लिख दिया है, एक्यूट गाउट में इनिशियली यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज रहता है, देन नॉर्मल आता है, देन इंक्रीज हो जाता है। बट इनिशियल फेज में वहां पे क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल। इसीलिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इन एक्यूट गाउट मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड लेवल आर दी डिक्रीज। ओके, देन नेक्स्ट डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या डायग्नोसिस कराएंगे, पॉलीराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे को एमएसयू जो बाई रेफ्रिजरेंट रहता है वो एब्सेंट मिलेगा। तो टेस्ट का नाम तो हमारे को पता होना चाहिए, पॉलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, तो इसके अंदर हमारा मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो है वो क्या शो नहीं करेंगे, बाई रेफ्रिजरेंट इफेक्ट को शो नहीं करते। बट तो इसीलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर शूडो गाउट है, शूडो गाउट है तो वहां पे किसके क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हमारे को कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के, एंड पायरोफॉस्फेट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट में बिस्फेरेंस क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बिस्फेरेंजेंट एब्सेंट देखने को मिलेगा। एब्सेंट है मींस दी यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है, मींस दी एक्चुअल गाउट है। ओके, बट अगर ये पॉजिटिव है मींस दी यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं, मींस यहाँ पे सूडो गाउट है। ओके, तो अभी हम हाफ एन आवर का ब्रेक रखते हैं, तो 3:30 हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, 3:30 PM हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। और हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, तो हम स्टार्ट करेंगे